अंधेरा छा गया था। राजकुमार इंद्रजीत अकेला सुराहपुरा के जंगल में था। उसे शिकार करने का और जंगलों में घूमने का इतना शौक था कि वह कभी भी अकेला निकलने से नहीं कतराता था। उसके पिता राजा अमरोह सिंह हमेशा अपने जवान बेटे की इस आदत से खफा रहते, क्योंकि इंद्रजीत उनका इकलौता बेटा था। अब संध्या हो चुकी थी और जंगले में घना अंधेरा हो चुका था। राजकुमार अपने घोड़े अनसुए से नीचे उतर गया। जंगल में घने पेड़ पौधों के होने के कारण वह महल जाने वाला रास्ता भूल गया था। इधर रात होने के बावजूद भी राजकुमार जब महल में नहीं पहुंचता है, तो राजकुमार की माता और उसके पिता महेंद्र सिंह बहुत चिंतित होते हैं। वे तुरंत राजकुमार की तलाश करने के लिए जंगले में एक सेना की टुकड़ी भेज देते हैं। जंगले में घना अंधेरा छा चुका है। भयानक जानवरों की आवाजें जंगले से आनी शुरू हो जाती है, लेकिन राजकुमार को किसी बात का डर नहीं था। वह दिखने में जितना खूबसूरत था, उससे ही कहीं ज्यादा वह बहादुर भी था। वह धीरे धीरे झाड़ियों को दूर हटाता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था, हालांकि उसे नहीं पता था कि वह किस ओर जा रहा है। अचानक उसने किसी की भयानक हंसी की आवाज सुनी। वह किसी महिला की सी प्रतीत हो रही थी। वह थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, क्योंकि इस निर्जन जंगल में भला कौन महिला आएगी। वह उसे अपने मन का वहम समझकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वह जैसे ही कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ता है, तो अचानक उसे पुनः खी अट्टहासपूर्ण हंसी सुनाई देती है। वह पुनः चौंक जाता है। कुछ पल के लिए वह डर भी जाता है, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत जुटाई और उस हंसी की आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। वह आगे जैसे जैसे उस हंसी की आवाज की तरफ बढ़ रहा था, उसे अचानक एक से दो और दो से तीन औरतों की आवाज सुनाई देती है। उसका एक मन कर रहा था कि वह वापस बढ़ जाए, लेकिन अगले ही पल उसकी बहादुरी की घमंड ने उसे वापस मुड़ने से रोक लिया। वह पुनः उन औरतों की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लग जाता है। कुछ ही पल में वह एक गुफा के सम्मुख आकर खड़ा हो जाता है। गुफा के अंदर से भयंकर आवाजें आ रही थीं, लेकिन वहां चारों ओर काफी अंधेरा था। राजकुमार को कुछ पल के लिए तो डर लगता है, लेकिन वह साहस जुटाकर उस गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर से भयंकर आवाजें आ रही थीं। वह कुछ ही दूर चलता है कि अचानक वह किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वह जैसे ही खड़ा होकर देखता है, तो वो किसी मानव का कंकाल था।